तक अपन क्या क्या देखे यहाँ पे देखो, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर तो हो गए थे अपने अच्छे से। उसके बाद में अपन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स लिए थे, यहाँ पर है भी, क्या से देखेंगे अपन। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में सेकंड बीट था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के एडिशन में दो रूल्स है। पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ टू वेक्टर्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कैसे करेंगे इसको, सपोज देयर इज अ पैरेललोग्राम, वेरी सिंपल है ना। कोई पैरेललोग्राम है देखना, तो रूल क्या बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बी सी डी। तो कोई भी पैरेललोग्राम में अगर सिर्फ एडजेसेंट साइड की लेंथ मालूम है, ए वेक्टर ए बार है, ए वेक्टर बी बार है, तो इसका जो थर्ड है दिस डायगोनल रिप्रेजेंट द sum of its adjacent side, which here AC bar is equal to AB bar plus AD bar, that is equal to A bar plus B bar. It is the parallelogram of vector addition. Here the diagonal AC bar represent the sum of its adjacent side, means AB bar plus AD bar, that is equal to A bar plus B bar. Okay. Similarly, triangle of vector addition. In triangle ABC, what is the triangle of vector addition? Very simple. कोई एक triangle, suppose this is triangle ABC, this is triangle ABC. तो दोनों में फर्क क्या है, ये ट्रायंगल ABC मध्ये ये वेक्टर A बार है और ये वेक्टर B बार है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका जो ये पहले वेक्टर का टर्मिनल आर्म और दूसरे का इनिशियल आर्म, एक के बाद एक वेक्टर है, ये वेक्टर A बार के बाद फिर ये वेक्टर B बार है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड वेक्टर रहेगा ये C बार AC बार, that represent the sum of these two sides, means C bar AC bar is equal to again AB bar plus BC bar, means simply you got here A bar plus B bar, again this one. It is the triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition में important क्या है कि ये वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे AB बार प्लस ये वेक्टर का इनिशियल पॉइंट मतलब क्या BC बार, तो दोनों में कॉमन क्या है B और B, तो डायरेक्ट तुम्हारा क्या होगा, इट इज नथिंग बट AC बार इज देयर, तो ये होगा AC बार, है ना। तो इन दोनों लॉस की खास बात क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज करेंगे, जब हमको क्या दी करेंगे इसमें, एक मिनट 1 मिनट, if vectors A bar and B bar are acting simultaneously, then we use parallelogram law of vector addition. इसकी पहली जो नोट है, ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज करेंगे, जब दो वेक्टर्स A बार और B बार एक आधे पे साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगी, तो उस टाइम पे अपन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, साइमल्टेनियसली, है ना। जब तक अपने को इससे एडजेसेंट साइड नहीं मालूम होते, ये और ये मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली मालूम होना जरूरी है कोई भी इसमें। तो ये दो वेक्टर साइमल्टेनियसली अगर से मालूम है तो कौन सा लॉ यूज होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसी तरीके से अगर से ये जो वेक्टर्स है, हाँ, उसके बाद सेकंड जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये कब यूज करेंगे, इफ वेक्टर्स A बार एंड B बार एक्टिंग वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, जैसे कि AB बार पहले हुआ फिर बाद में BC बार है, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर अगर से है, तो कौन सा लॉ यूज होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये कब यूज करेंगे, जब दोनों वेक्टर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, जब ये दोनों वेक्टर्स साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे तो उस टाइम पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अगर से दो वेक्टर्स एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर यूज होंगे, तो कौन सा लॉ यूज होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो कि एकदम सिंपल, AB बार प्लस BC बार इज नथिंग बट A बार प्लस B बार। अभी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसको तुम ट्रायंगल तक ही नहीं बल्कि पॉलीगॉन मतलब नंबर ऑफ साइड्स के लिए भी तुम ये लॉ अप्लाई कर सकते हो, है ना। जैसे कि पांचवी नोट पे मुझे वाला है कि द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और एडिशन ऑफ क्या बोलेंगे इसको अपन, द एडिशन ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू द पॉलीगोनल वेक्टर्स। मतलब जैसे कि यहाँ पे दो वेक्टर्स थे A बार और B बार, तो तीसरा वेक्टर ये दोनों की सम है। उसी तरीके से अगर से नंबर ऑफ वेक्टर्स है, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर से, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो पॉलीगॉन के लिए क्या समझो, एक ये वेक्टर PQ PR PS और ये PT, ऐसे चार वेक्टर्स है। सब में क्या है, इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, सेम है, P, ये क्या है PQ, ये क्या PR, ये क्या PS और ये क्या PT, चार वेक्टर्स है। समझो इसमें पहला वेक्टर A बार, इसको ज्वाइन करेंगे और ये वेक्टर क्या है B बार, तो यहाँ पे दिस वन। उसके बाद क्या बोलेंगे अपन, लेट PQ बार, इसको जो पहला वेक्टर है PQ बार समझो कितना है A बार, उसके बाद में QR बार कितना है B बार,
और उसके बाद थर्ड वेक्टर ये आर एस बार कितना है समझो सी बार, और ये फोर्थ वेक्टर कौन सा एक्स टी बार, एक्स टी बार इज इक्वल टू कितना, इसको क्या लिखा अपन डी बार, और ये कितना सी बार, ये होगा डी बार। ऐसा अगर से है तो यहाँ पे भी हम ये नंबर ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं, पॉलीगॉन है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जैसा अप्लाई कर रहे थे, इसको भी तुम वो लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर से नंबर ऑफ वेक्टर्स भी अगर से है तब भी हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे एक बाय वन बाय वन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये होगा तुम्हारे पास पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार, तो पी क्यू बार ए बार और क्यू आर बार बी बार, तो ये जो पी आर बार है ये कितना रहेगा तुम्हारा, इट इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। ओके, ये होगा पहला। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये नोट में ये बता रहे हैं कि अगर से नंबर ऑफ वेक्टर्स भी अगर से है तो तब भी हम उसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पी क्यू पी आर पी एस पी टी ऐसे चार वेक्टर्स, तो यहाँ पे भी हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू इसकी पी टी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पी क्यू बार अगर से ए बार है, क्यू आर बार अगर से बी बार है, आर एस बार अगर से सी बार है, और एस टी बार अगर से डी बार है उस टाइम पे, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर्स पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज नथिंग बट पी आर बार, इट इज नथिंग बट, तो पी आर बार कितना मिला तुम्हारे पास, पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका टर्मिनल इसका इनिशियल क्या है सेम है, तो दैट इज नथिंग बट पी आर बार। ओके, अगला। अब यहाँ पे भी तुम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हो। अब कैसा होगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले पी आर बार ए बार प्लस बी बार प्लस आर एस बार इज इक्वल टू कितना सी बार, तो तुम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं पी एस बार। तो पी एस बार तुम्हारा कितना आएगा, पी आर बार प्लस कितना आर एस बार। तो पी आर बार कितना है, बोलो पी आर बार तुमने कितना निकाले ए बार प्लस बी बार, और पी एस बार कितना, आर एस बार कितना है तुम्हारा, आर एस बार इज नथिंग बट इट इज योर सी बार ओनली, तो इट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो ये थर्ड वेक्टर क्या होगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। देन आफ्टर व्हाट इन दैट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल पीएसटी, इन दैट ट्रायंगल पीएसटी, तो इसमें जो थर्ड साइड है तो मैं पीटी बार निकाल सकते हैं, पीटी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पीएस बार प्लस एसटी बार। सो व्हाट इज योर पीएस बार, पीएस बार इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये पीएस बार, एसटी बार इज नथिंग बट डी बार। So your PT bar is nothing but it is A bar plus B bar plus C bar plus D bar, ये होगा तुम्हारा PT bar, A bar plus B bar plus C bar plus it is your PT bar। So very simple one। तो बोलने का मतलब, बोलने का तात्पर्य क्या है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम एक्सटेंड करके पॉलीगोनल टाइप, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स में अगर से रहे तब भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, लॉ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी आर सॉरी पी क्यू पी आर पी एस और पी टी, तो नंबर ऑफ वेक्टर्स थे, तब भी हम इस पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके डायरेक्ट ये वेक्टर पी टी बार के अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इज दैट क्लियर, आया समझ में। तो हमने क्या देखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में, पहले पैरेललोग्राम लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो ये कब यूज करेंगे, सबसे पहले लॉ क्या बोलता, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता कि अगर से कोई पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट साइड मालूम है तो इसका जो डायगोनल है ये ऑलवेज रिप्रेजेंट द सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। Parallelogram law of vector addition tells us that the diagonal in that parallelogram represent the addition of adjacent sides of two vectors। ठीक है, और ये कब अप्लाई करेंगे, जब कोई दो वेक्टर्स ए बार और बी बार कैसे एक्टिंग है साइमल्टेनियसली, एकदम दोनों भी एक साथ अप्लाई है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता कि दो वेक्टर्स अगर से एक के बाद एक है, जैसे कि ए बी ये खत्म हो गया, उसके बाद में दूसरा स्टार्ट हुआ बी सी, तो उसका जो थर्ड साइड है, तो इसमें जो प्रेजेंट ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है वो दोनों की क्या करेगा, एडिशन रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से यही आइडिया को हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को हम पॉलीगोनल में भी अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। वी कैन ऐड वी कैन एक्सटेंड द आइडिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन टू द पॉलीगोनल साइड ऑफ दैट वन। तो ये होगा सब पॉलीगोनल साइड PQ, PR, PS and then PT। तो इसके एडिशन करने के बाद डायरेक्ट क्या निकाले वेक्टर PT बार। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट बिट।
अब उसके बाद तुमने ये वैल्यू देखें इसमें, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट है। जब भी वेक्टर में करने का है, ये पूरा 11 का बेसिक है। और जेई मेंस में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 11 का बेसिक पूछे वाला है। इसलिए हमको पहले पूरा बेसिक से जाना पड़ेगा, फिर हमको एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज की गड़बड़ नहीं करेंगे। जब तक वेक्टर्स की पूरी थ्योरी समझते नहीं, तब तक हम एक्सरसाइज को हाथ पे लगाएंगे, और ये थ्योरी अपन मेंस के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट इस पे और एक दो दिन जाएंगे अपने, मगर बेसिक मालूम होना जरूरी है। यही बेसिक पे तुम पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस भी यही बेसिक पे सॉल्व होंगे। सो लिसन केयरफुली है ऑल द बेसिक ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट बिट देखें अपन सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये सबको मालूम है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मतलब कैसा, दो वेक्टर के अंदर सब्सट्रैक्शन करना है। तो कैसे लिखेंगे, समझो दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, तो दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन लेने का, तो कैसे लेते हैं, ए बार माइनस बी बार। अब सब्सट्रैक्शन का तो रूल नहीं है एक्चुअल, ये जो सब्सट्रैक्शन का जो है ना वेक्टर्स का, ये कहां से आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। मतलब तुम ए बार माइनस बी बार को ऐसे लिख सकते हो, ए बार प्लस माइनस टाइम्स बी बार, और ये जो माइनस बी है ना, ये क्या है, बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। इसलिए हमको क्या मिला, ए बार माइनस बी बार का वेक्टर है ए बार प्लस माइनस बी बार। देखो मोर प्रिसाइज से तुमको समझा के बताता है कि निगेटिव वेक्टर्स में ये जो माइनस आया, तो एक्चुअल वेक्टर्स में माइनस का कोई काम नहीं, क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता कि एक साइड प्लस दूसरी साइड इज इक्वल टू क्या, तीसरी साइड। तो वो रूल के साथ हम ए बार माइनस बी बार निकाल सकते हैं। कैसा देखो समझ के लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स है, ये होगा अपने पास ए बी, ये वेक्टर कितना है आपके पास ए बार। उसके बाद और एक ले लो यहाँ पे, ये हमारा बी सी, ये वेक्टर कितना है बी बार। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये क्या है, ए बार प्लस बी बार, है ना, इसकी बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। अब हमको निगेटिव मतलब ए बार माइनस बी बार होना ना, इसका निगेटिव होना, तुमको मालूम है निगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव नीचे साइड इसके अपोजिट में, बीसी अगर से ऐसा है तो इसके अपोजिट में एक लो, यहां से ड्रॉ करो, इसका नाम दो बीडी। ये अगर से प्लस बी बार है तो दोनों के डायरेक्शन में इसे अपोजिट है, तो ये क्या रहेगा माइनस का बी बार। अब क्या करो, इसको इससे ऐड करो, दिस वन। अब बोलो यहाँ पे तुम इसमें, यहाँ पे बी है ना अपना, तो यहाँ पे तुम अगेन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर सकते हो। देखो ए बी बार प्लस बी सी बी डी बार, ए बी बार प्लस बी डी बार इज इक्वल टू क्या, ए डी बार। सो व्हाट इज ए डी बार, ए डी बार इज इक्वल टू ए बी बार plus BD bar. What is your AB bar? It is nothing but A bar. What is your BD bar? It is nothing but minus B bar. So plus minus minus is there. You got here A bar minus B bar. तो ये है concept negative of और subtraction of two vectors का। तो subtraction of two vectors ऐसा आया समझ में। देखो फिर से एक बार, जिसके समझ में नहीं आया उसके रिपीट करता। दो वेक्टर का subtraction मतलब हमको निकालने का A bar minus B bar। तो ये A bar minus B bar हम कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे। तो उसके लिए कंसेप्ट देखो क्या बता रहा मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल का नाम दे दो एबीसी। तो ट्रायंगल ऑफ के हिसाब से सब ए बार है, बीसी बार बी बार है, और तो ये तीसरी साइड ए सी बार क्या रहेगा, ये दोनों के एडिशन ए बार प्लस बी बार। अब हमको निकालेगा नेगेटिव, अपन हमें इसके हिसाब से ए बार प्लस बी बार निकला, मगर हमको क्या निकालने का, ए बार माइनस बी बार। तो ए बार माइनस बी बार निकालने के लिए ये बी प्लस का है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका नेगेटिव वेक्टर ये हो गया बीडी, ये इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, ये होगा माइनस का बी बार। अब इनको डी से ज्वाइन करो, ये होगा एडी बार। तो बोलो एडी बार कितना आ गया, एडी बार इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी बार प्लस बी डी बार, AB bar plus BD bar. What is your AB bar? It is A bar. What is your BD bar? It is minus B bar. So plus minus is nothing but A bar minus B bar. अब आया समझ में? तो ये है subtraction of two vectors A bar minus B bar, इस तरीके से आया। चलो आगे भी की तरफ जाएंगे। आगे सबके समझ में, is that clear? Yes. ठीक है, मैसेज में यहाँ तक कोई तकलीफ? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये सबसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स,
यस, इज दैट एनी प्रॉब्लम? किसी भी प्रॉब्लम है इसका? और ए बार प्लस बी बार को तुम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ए बार प्लस बी बार एक्चुअली क्या है? उनका रिजल्टेंट है, किसका? ए बार प्लस बी बार का। हो गया। अब उसके बाद इसके कुछ नोट्स है। नोट मतलब कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली नोट, टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में बहुत डिटेल में दिया वाला है और यही पूरा तेरी तुम्हारी मेंस में है। इसलिए तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए। 136 पेज निकालो सबके पास और अपन वन बाय वन एक एक नोट समझते जाएंगे। जैसे कि इसमें पहली नोट है। पहली नोट है कि इफ वेलोसिटी, मतलब जनरली वेक्टर्स के जो क्वेश्चन रहते हैं फिजिक्स में ज्यादातर एप्लीकेशन है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट, है ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। So if velocity vectors a bar and b bar acting simultaneously, then we use parallelogram law of vector addition. जैसे कि मैंने अभी तुमको बताया कि parallelogram law of vector addition कब अप्लाई करते हैं? When you apply when there are two vectors a bar and b bar acting कैसा? Simultaneously. जब दोनों vectors simultaneously acting है, simultaneously a bar की डायरेक्शन में, b bar की डायरेक्शन में, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? इसकी जो थर्ड साइड है, मतलब डायगोनल, ये क्या करेगा? दोनों की क्या करेंगे? एडिशन रिप्रेजेंट करेगा, a bar plus b bar। ठीक है। नाउ सेकंड बिट, if bracket में velocity, generally velocity में क्वेश्चन है, if velocity vectors a bar and b bar are acting one after another, then we use triangle law of vector addition। जैसे तुमको बताया मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की इंपॉर्टेंट क्या था? एक वेक्टर खत्म होने के बाद दूसरा वेक्टर शुरू होता है। जैसे कि ए बी बार खत्म, बी सी बार शुरू हुआ है। तो एक वेक्टर के बाद दूसरा वेक्टर का एक्टिंग अगर से है तो उस टाइम पे वो कौन सा लॉ यूज होगा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड, then afterward third bit there, adding vectors to its opposite vector given 0 bar। तो सबको जनरली मालूम है कि समझो ये तुम्हारे पास वेक्टर p q बार है। थर्ड नोड देखो, है ना, कोई इस पे अगर से ये p q है, इस पे वेक्टर अगर से ये p q बार है तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? इट इज नथिंग बट माइनस p q बार। ये अगर से p और q की डायरेक्शन में तो p q बार, और उल्टा अगर से है तो क्या रहेगा? QP बार लो या फिर माइनस PQ बार लो, दोनों का मीनिंग सेम है। समझो हमने ले लिया QP बार, ठीक है। P से Q के डायरेक्शन में है तो PQ बार, और Q से P के डायरेक्शन में है तो QP बार। अब दोनों का एडिशन करो, एडिशन तुम अगर से करेंगे तो तुमको कितना मिलेगा? दैट इज नथिंग बट 0 इज देयर, है ना। इसका एडिशन करेंगे तो ये दोनों की PQ बार ये डायरेक्शन में प्लस कितना? QP बार ये डायरेक्शन में। तो जैसा कि तुमको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम है कि यहाँ पे दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, या फिर सिंपली क्या करो, ये PQ बार QP बार को तुम उल्टा करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस QP बार को डायरेक्शन चेंज करें तो क्या मिलेगा? माइनस PQ बार। PQ बार में से PQ बार गया तो कितना आएगा? 0 बार, है ना। देखो ये दोनों के एडिशन कर रहे हैं, PQ बार और QP बार के, तो PQ बार को PQ बार एज इट इज। QP बार क्या है? ये PQ बार का नेगेटिव वेक्टर है, तो नेगेटिव वेक्टर मतलब QP बार को तुम क्या कर सकते हैं? माइनस PQ बार। तो PQ बार में से PQ बार गया तो कितना आ गया? 0। एक तो ऐसा, या फिर सीधे से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। क्यों करेंगे? तो यहाँ पे हमें समझ में आया ये वेक्टर का टर्मिनल और ये वेक्टर का इनिशियल दोनों कैसा है? सेम। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या रहेगा? ये दोनों को छोड़ के यहाँ से P बार और यहाँ से P बार, ये होगा PP बार। और दोनों वेक्टर में सेम है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कितना? 0। इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो ये होगा नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या होगा कि एडिंग वेक्टर्स टू इट्स अपोजिट वेक्टर गिवन 0। एक वेक्टर PQ बार की अगर से कोई दूसरा वेक्टर अपन अपोजिट में QP बार लेंगे तो उनकी एडिशन हमेशा कितना मिलेंगी? 0। उसी तरीके से तुम इसको आइडिया चेंज करो। समझो मैंने उसकी जगह पे क्या लिया? AB, ये हमारे पास AB है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला वेक्टर मैंने लिया A से B के डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्या मिला? AB बार। उसी तरीके से B से A के डायरेक्शन में लेंगे तो वेक्टर क्या मिलेगा? BA बार। अब दोनों का एडिशन अगर से करेंगे तो AB बार प्लस BA बार, ठीक है। AB बार प्लस BA बार, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो। इसका टर्मिनल इसका इनिशियल सेम है तो कितना मिला? A बार डॉट A बार और फिर इक्वल टू कितना? वेक्टर 0, राइट है। तो ये होगा तुम्हारी नोट नंबर 3। क्लियर है? एकदम सिंपल है पूरा, एकदम जितने नोट्स है उसका सब समझा के जरा। तो हर एक नोट इंपॉर्टेंट है, इसका कहीं ना कहीं यूज है, इसलिए आपको मालूम होना जरूरी है।
नोट नंबर 4, इन ट्रायंगल एबीसी AC बार इज इक्वल टू माइनस सी ए बार, ये तो सबको मालूम है। तो एक ट्रायंगल है समझो, है ना, ये एबीसी एक ट्रायंगल है। तो इसके हिसाब से क्या बोल रहा हूँ, इन ट्रायंगल एबीसी AC बार इज इक्वल टू माइनस सी ए बार, ये AC बार है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, नेगेटिव मतलब ये वेक्टर अगर से AC बार है तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कितना, माइनस सी ए बार। AC बार इज इक्वल टू क्या है, माइनस सी ए बार अगर से है तो सो इस टाइम पे AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार दैट इज इक्वल टू तुमको कितना मिलेगा, AB कितना मिलेगा, 0। AB कितना मिलेगा, 0। यकीन नहीं आता तो देखो, अगर ऐसा कोई डाउट है तो तुम सॉल्व कर सकते हो। किसी ने तुमको बोला AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार कितना, तो तुम इसमें क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ रिटर्डेशन अप्लाई करेंगे। कैसा, क्यों, तो यहाँ हमारे समझ में आ रहा है कि ये तो पहले तो वेक्टर्स थे, इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल सेम है, तो ये तुम्हारे पास सॉल्व करने के बाद कितना है, ये दोनों को छोड़ के कितना आ गया, A और C, मतलब क्या आ गया, AC बार प्लस ये कितना आ गया तुम्हारे पास, CA बार, ये होगा AC बार और ये प्लस कितना आ गया, CA बार। तो ये वेक्टर में इसका टर्मिनल इसका इनिशियल क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट हमको क्या मिला, A बार डॉट A बार, A बार डॉट A बार, राइट है। ट्रायंगल ऑफ रिटर्डेशन का क्या बोला, A बार डॉट, अभी बताया मैं तुमको, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम वेक्टर का कितना रहेगा, 0। तो इन शॉर्ट इसको तुम स्टेटमेंट में ऐसा बोल सकते हैं, दिस मींस दैट व्हेन द वेक्टर्स along the sides of a triangle are in order, their resultant is 0 as initial and terminal are position are the same। मतलब क्या बोल रहा हूँ कि समझो यहाँ पे कोई ट्रायंगल में AB बार प्लस BC बार और फिर से एक ही डायरेक्शन में CA बार, ऐसे कंटिन्यू चलता रहा समझो, AB बार प्लस BC बार प्लस CA बार, तो इनका रिजल्टेंट, इनकी एडिशन हमेशा कितनी आएगी, 0। ये इसका रूल है और इसका प्रूफ करके मैंने बताया तुमको, ऐसा प्रूफ है इसका। तो रिजल्ट क्या है देखेंगे तुम कि AB बार, तीनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, ये एक AB बार फिर कंटिन्यू चला, BC बार फिर यहाँ से कंटिन्यू चला, CA बार। एक्चुअली हम कहाँ पे आए, जहाँ से गए थे वहीं डबल से आए, तो जहाँ से जाने के बाद डबल आए मतलब कहाँ पे है, 0 पे, इनिशियल पोजीशन पे आए। तो ये याद रखो, रिजल्ट क्या होगा, दिस मींस दैट द वेक्टर्स अलोंग द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन ऑर्डर, कोई ट्रायंगल के साइड्स अगर से ऑर्डर में है, जैसे AB बार के बाद BC बार और CA बार, ये ऑर्डर में हो गया, वही अगर से AC बार रहा तो ये ऑर्डर में है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और अगर से ऑर्डर में है तो इनकी एडिशन हमेशा क्या रहेगी, तो इट इज अ फोर्थ वन, है समझो, इसकी एडिशन क्या रहेगी, सेम। क्या इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्टेंट 0 कब आएगा कोई भी ट्रायंगल का, अगर से उसके तीनों वेक्टर्स क्या रहेंगे, ऑर्डर में रहेंगे। ऑर्डर मतलब एक के बाद एक, ये खत्म हो गया ये शुरू हो गया, ये खत्म हो गया ये शुरू हो गया, मतलब हम कहीं से ए पे आ गए, इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो गया उसका, ए बार। अब अगला, अगले बीच में क्या है, पांचवी नंबर की प्रॉपर्टी देखो। पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, मेरे ख्याल से पांचवें नंबर की प्रॉपर्टी मैंने तुमको अभी समझाया कि द एडिशन ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू ए पॉलीगॉन। जो अपन एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स देखे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम एक्सटेंड करके कहां कर सकते हैं, पॉलीगॉन में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी तुमको बताया इसमें PQ PR PS और PT, तो उस टाइम पे हम PT बार निकाल सकते हैं पॉलीगॉन के इसमें, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर से तब भी हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके उसकी साइड लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये पांचवा नंबर का तो हो गया अपना ऑलरेडी। अब देखो 6 क्या होगा, 6 में क्या है कि दो वेक्टर्स अगर से प्रॉपर्टी नंबर 6, तो A बार प्लस B बार इज इक्वल टू क्या, B बार प्लस C बार, ये अपन ने मैट्रिक्स में भी देखे वाला था। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव वेक्टर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि समझो अपने पास कोई दो वेक्टर्स है, A बार समझो I प्लस J प्लस K, और एक दूसरा वेक्टर है B बार इज इक्वल टू 2I माइनस J प्लस 4K। तो अगर हम इसके A बार प्लस B बार निकालेंगे, एडिशन कैसे करते हैं अपन दो वेक्टर का, I और I को ऐड करेंगे, तो I यहाँ पे कितना है 1, कोएफिशिएंट 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 आ, यहाँ पे कितना होगा J में से J गया तो कितना आ गया 0 से,
और एक में से चार, एक और चार कितना आ गया 5, ठीक है। तो अब तुम्हें बी बार प्लस ए बार निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 और 1 कितना मिला 3, -1 + 1 फिर कितना मिला 0, और 4 में से 1 क्या है, 4 और 1 कितना 5। तो ए बार प्लस बी बार की वैल्यू और बी बार प्लस ए बार की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। तो कोई दो वेक्टर्स का अपन ए बार प्लस बी बार निकाले क्या, या फिर बी बार प्लस ए बार निकाले क्या, एडिशन क्या आएगा, सेम। तो ये प्रॉपर्टी को बोलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी इज दैट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी सेट विद एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में कैसा, सेम। कोई दो वेक्टर्स का एडिशन में तुमने तीसरा ऐड करेंगे, या फिर इसको बाहर रख के तुमने दोनों का एडिशन लिया, उस टाइम पे तुमको क्या मिलेगी, सेम प्रॉपर्टी यू गॉट हियर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज सेट विद द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a bar plus b bar plus c bar can also be written as a bar plus b bar plus c bar। रूल तो सबको समझ में आएगा कि समझो हमने पहले a बार प्लस b बार निकाला और उसमें तीसरा वेक्टर c बार ऐड करें, या फिर हमने पहले b बार प्लस c बार दोनों के एडिशन करके तीसरा वेक्टर ऐड करें, तब भी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे अपन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट, इस प्रॉपर्टी इज सेट विद द एसोसिएटिव। दो वेक्टर का एडिशन करो, तीसरे में मिलाओ, क्या वो दी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टेल्स अस हियर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में से तीसरा वेक्टर ऐड करो, या फिर पहले दूसरा और तीसरे में से पहला ऐड करो, तब आंसर क्या आएगा, सेम। दिस प्रॉपर्टी इज सेट विद द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट वन इज सेट विद द एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये तो सबको मालूम है कैसी, कि कोई वेक्टर में अगर से जीरो वेक्टर ऐड करेंगे, या फिर जीरो वेक्टर में अगर से ए वेक्टर ऐड करेंगे कोई एक वेक्टर, तो उनको क्या मिलेगा, अगेन वही वेक्टर। So this property is said to be the, which property, it is said to be the additive identity property। चलो तुम्हारे शब्द ये वाला है additive identity, additive identity। तो कोई भी वेक्टर में अगर से जीरो मिलाने पे या फिर जीरो में कोई वेक्टर मिलाने से हमको फिर से क्या मिलेगा, वही वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो जीरो है ये क्या है, तुम्हारा आइडेंटिटी है, और एडिशन होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अगेन जीरो इज द which one, आइडेंटिटी, और यहाँ पे एडिशन होने की वजह से एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए बार प्लस बी बार जीरो बार करेगा, या फिर जीरो बार प्लस ए बार करेगा, फिर सबको क्या मिला, ए बार। दिस एडिटिव प्रॉपर्टी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब कैसा, कोई एक वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करेंगे अपन, माइनस ए बार का में अगर से उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करो, या फिर नेगेटिव वेक्टर में इसका नेगेटिव वेक्टर मतलब है ए बार, तो ऑलवेज यू गॉट हियर 0। एक वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर ऐड करेगा, या फिर नेगेटिव वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करेगा, तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। इट इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स। इट इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इट इज सेड टू बी द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ दैट टर्म। ठीक है, उसके बाद आ गया समझ लो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसमें, 0 बार, और इसमें एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, इनवर्स मतलब क्या, ए बार अगर से वेक्टर है तो इसका इनवर्स मतलब उल्टा, माइनस ए बार क्या रहेगा, इसका उल्टा मतलब नेगेटिव वेक्टर, या फिर माइनस ए बार का नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या, प्लस ए बार। ऐसे करने से तुमको हमेशा क्या मिलेगा, 0। नाउ नेक्स्ट वन इज द 10th प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो है 10th प्रॉपर्टी टेल्स अस हियर, अगर से ए बार बी बार दो वेक्टर है और m और n स्केलर है, if a bar and b bar are two vectors and m and n are scalars, comma then ये अगर से स्केलर है तो पहली कंडीशन, और ये फर्स्ट कंडीशन है m plus n into a bar। मतलब अगर से कोई दो वेक्टर्स a बार b बार है और m एक स्केलर है, तो उस टाइम पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ये स्केलर की जो एडिशन है इसको अपन वेक्टर को काट के दे सकते हैं। मतलब कैसा, इट इज नथिंग बट m a बार, ये स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, तो क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मतलब ये क्या होगा, वेक्टर
n स्केलर है और ये वेक्टर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या मिली अभी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो m प्लस n इंटू ए बार अगर से है तो हम स्केलर बांट के दे सकते हैं m a बार प्लस n a बार। ठीक है, उसी तरीके से अगर से दो वेक्टर के एडिशन है, उल्टा इसका, यह एक स्केलर है और दो वेक्टर के एडिशन है a बार प्लस b बार। ठीक है, तभी हम इसको बांट के दे सकते हैं m a बार प्लस कितना m b बार, दिस पार्ट। मतलब बोलने का मतलब क्या, दो स्केलर का एडिशन है और एक वेक्टर बाहर है, तभी हम इसको बांट के दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर से कोई दो वेक्टर्स की एडिशन है और बाहर एक आधा स्केलर है तो तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, बांट के दे सकते हैं, मींस एम ए बार प्लस एम बी बार। ओके, नाउ सी क्या होता है इसमें, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। बांट के देना मतलब क्या है, दोनों कॉमन प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब बांट के देने की। यहाँ पे दो स्केलर एक वेक्टर को बांट के दे रहे हैं अपन, उसी तरीके से एक स्केलर दो वेक्टर को बांट के दे रहे हैं। थर्ड वन अगर से m इंटू एन ए बार, m इंटू एन ए बार इज इक्वल टू, अब ये स्केलर तो आगे पीछे वेक्टर में कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऐसा पहले तुम m n ए बार ऐसे लिखे क्या, इसका मीनिंग सेम है, या फिर चलो n को बाहर रख के तुमने अंदर n को लिया, तब भी इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम। तब भी इसका आंसर क्या आने वाला है, सेम। m इंटू एन ए बार, देखो ऐसे नहीं समझ रहे हो तो एग्जांपल है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये में अगर से स्केलर है तो m के जगह पे दो लो, इसके जगह पे तीन लो, तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 a बार लिखेगा तो आंसर क्या आने वाला है, 3 दूनी 6। या फिर जब इसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 2 इंटू 3 इंटू a बार, फिर से कितना आने वाला है, 6 a बार। या फिर पहले 3 को बाहर रखो और अंदर 2 a बार लिए तो फिर से आंसर क्या आने वाला है, 6 a बार। तो ये लिखने के अलग अलग मेथड है, तो ये वेक्टर और स्केलर को आगे पीछे तुम करके लिख सकते हैं, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होगा मगर हम उसको वेक्टर की भाषा में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सी रिमार्क फॉर 10th में 3 रिमार्क है ए बी सी, तो ये इंपॉर्टेंट है। स्केलर और वेक्टर है तो बांट के दे सकते हैं, दो वेक्टर का एडिशन है तो तब भी स्केलर बांट के दे सकते हैं, या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है तो आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक नतीजा ट्रायंगल लॉ ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, magnitude of a bar plus b bar is less than equal to magnitude of a bar plus magnitude of b bar. This is known as, this property is known as triangle inequality. Triangle inequality. तो inequality क्यों आया, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इक्वल अगर से है, इट इज सेड टू बी इक्वालिटी और इक्वेशन, ऐसा बोलते हैं। बीच में अगर से साइन इक्वल है तो वो क्या बोलेंगे अपन, ये इक्वेशन है या फिर इक्वालिटी है। और अगर से बीच में कभी भी लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल ऐसा अगर से आता है तो वो क्या है, तुम्हारी इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दिया वाला है, लेस देन इक्वल है यहाँ पर, तो लेस देन इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, तुम्हारी इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार is less than equal to magnitude of a bar plus magnitude of b bar। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर से कोई दो वेक्टर्स है, a बार दिया वाला है और b बार दिया वाला है, तो तुम a बार प्लस b बार निकालेंगे तो तुमको क्या दिखेगा, a बार, चलो जनरल ये लिया तो i बार प्लस j बार और ये 2i प्लस k बार ऐसे। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते सबको मालूम है, अंडर रूट में i का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, j का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, तो कितना मिला √2। मैग्नीट्यूड ऑफ b बार निकालो, i का कोएफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर 4, k का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस कितना आ गया √5। तो अब a बार प्लस b बार पर निकालो, दोनों के एडिशन करो तो 2 और 1 कितना आ गया 3 i बार, j एब्सेंट है तो 1 प्लस 0 मतलब कितना j बार एज इट इज, और यहाँ पे k एब्सेंट है तो कितना मिला k बार।
इसका मैग्नीट्यूड निकालो। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 10 और ये कितना आ गया? रूट 11। ठीक है, 9 प्लस 1 10 और ये कितना 11। तो इसको तुम सॉल्व कैसे करेंगे? तो कौन से हिसाब से मिलेगा तुमको? ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी के हिसाब से मिलेगा। इसकी जो एडिशन है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किसके? अंडर रूट ऑफ a1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b के, है ना? इस पर है तो रूट 11 इज लेस देन इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 5। तुमको अगर रूट की वैल्यूज अगर से मालूम है तो उस टाइम पे तुम्हारा इसको समझेगा कि इसकी जो रूट 11 की वैल्यू इन दोनों के एडिशन से क्या रहेंगी? इक्वल लेस देन रहेंगी, इक्वल तो नहीं रहेंगी, यहाँ पे लिखते रहेंगे इसमें लेस देन रहेंगी। दिस इज द ट्रायंगल ऑफ इनइक्वालिटी। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है कि दो वेक्टर ए बार और बी बार अगर से है तो इनके सम का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? लेस देन इक्वल किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो आया समझ में? इज दैट क्लियर? यस, टेल मी नाउ। बोलो, अब तक भी तकलीफ? जल्दी, यस टेल मी नाउ। जल्दी मैसेज करो, टाइम कम इतना बस। ओके, यस ओके, चलो फिर आगे जाएंगे। अब यहाँ से तुम्हारा शुरू होगा मेन मैसेज, शुरू होंगे तुम्हारे थ्योरम्स।